Question number 11. How many numbers lying between 100 and 1000 can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 if the repetition of digits is not allowed? तो इसमें हमें बता दिया गया है कि हमें नंबर्स चाहिए, कितने नंबर्स है 100 और 1000 के बीच, ठीक है, और हमें कौन से डिजिट्स दिए गए हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। और एक कंडीशन है इफ द रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, तो वो हम यहाँ लिख देंगे नो रेपिटेशन, ठीक है। अब ये दोनों नंबर्स के मिड क्या क्या नंबर्स आएंगे, कितने डिजिट वाले नंबर आएंगे, कॉमन सेंस 100 से स्टार्ट है, ऑब्वियसली 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर होगा क्या, नहीं, 4 डिजिट नंबर स्टार्ट ही होते हैं 1000 से, तो वो ऑलरेडी हमें दिया गया है। उसके पहले तक तो हमें 999 मीन्स 3 नंबर डिजिट से मिलेंगे, ठीक है। तो हम कैसे ये निकालेंगे, ऑब्वियसली ये पहला जो है ये 0 नहीं होगा, 100 है, सो नेक्स्ट नंबर होगा 101, 102 ऐसे, राइट। सो पहला नंबर ऑब्वियसली 0 नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा 0 गया पहले के लिए। तो इस जगह हमारे पास कितने ऑप्शन रह गए 1, 2, 3, 4, 5, राइट। तो 5 डिजिट्स हो सकते हैं, कोई भी 5 डिजिट्स, 5 पॉसिबिलिटीज है हमारे, 5 नंबर्स यहाँ बैठ सकते हैं, या तो 1 या तो 2, 3, 4, 5, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें वही डिजिट्स, उतने ही नंबर्स हमें निकालने हैं, टोटल नंबर्स जो फॉर्म होंगे ये सारे डिजिट्स को लेकर के, ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूँ, वही नंबर्स फॉर्म होंगे जिनके डिजिट्स दिए गए हैं, ये सारे डिजिट्स को लेकर के कितने नंबर्स फॉर्म होते हैं 100 और 1000 के बीच, ठीक है। तो पहले वाले में हमारा ऑप्शन हो गया 5, क्योंकि 0 तो फर्स्ट में बैठ नहीं सकता, 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता नंबर। नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट में हमारा ऑप्शन क्या होगा, नेक्स्ट केस में ऑब्वियसली हम 0 आएगा, यहाँ पे 0 बैठ सकता है, तो उसमें हमारे पास है 0, 1, 2, 3, 4, 5, राइट। बट लेकिन इस केस में एक लेकिन आता है कि अगर हमने इन 6 में से ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ किया है, हम मानते हैं कि हमने 0 यूज़ नहीं किया है, बट इनमें से हम ऑब्वियसली हमने या तो 1 या तो 2, 3 या 4, 5, इन पांचों में से एक तो हमने यूज़ किया ही होगा ना इस वाले पोजीशन के लिए, ठीक है। तो हमारे पास कितने रह जाते हैं, अगर 6 में से, देखिए 6 डिजिट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 डिजिट्स में से हमने ऑब्वियसली एक तो यहाँ पे यूज़ किया ही है, तो हमारे पास रह जाते हैं 5 डिजिट्स इंक्लूडिंग 0, तो हमारे पास 5 पॉसिबिलिटीज अभी भी है, ठीक है। तो 6 में से एक यहाँ चला गया, हमारे पास से एक यहाँ चला गया, तो हमारे पास 6 में से कोई भी 2 अगर गया तो हमारे पास रह कितना 6 डिजिट से टोटल, है ना। 6 डिजिट्स में से 2 हमने यूज़ कर लिया, यहाँ एक, राइट। सो -2 डिजिट्स अगर हो रहे तो हमारे पास रिमेनिंग कितने होते हैं 4 डिजिट्स, कोई भी 4 डिजिट्स ऑप्शन रह जाएगा यहाँ के लिए, तो हमारे यहाँ के ऑप्शन के लिए होगा 4। तो हमारा हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस डिजिट्स इफ नो रिपीटेशन इज अलाउड, ऑब्वियसली ये होगा 25 into 4, obviously 100. This is the required number of numbers lying between 100 and 1000. इन सारे डिजिट्स को यूज करके, तो ये जितने हमने अब तक सॉल्व किए सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अप्लाई करके, है ना, ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है, देखो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। सो 4 डिजिट मतलब हमारे पास 4 प्लेसेस है, 4 एम्प्टी प्लेसेस, और नो डिजिट्स रिपीटेड।
ये हमें बता दिया गया है। तो हमारे पास कितने डिजिट्स है ऑप्शंस? ऑब्वियसली 0 to 9 टोटल, यानी 10 डिजिट्स का ऑप्शन है हमारे पास। 0 to 9 10 डिजिट्स होते हैं। अब फर्स्ट प्लेस पे तो 0 होगा नहीं कभी भी, तो 1 से स्टार्ट होता है। फिर से मैं बोल रही हूँ 0 to 9 हमारा होता है 10 डिजिट्स। ओके, अब फर्स्ट प्लेस में तो हमारा 0 होगा नहीं, कोई भी नंबर 0 से नहीं स्टार्ट होएगा, 4 डिजिट नंबर अगर है तो हमारे पास कितने ऑप्शन रह जाते हैं? पहले प्लेस के लिए 1 से 9 रह जाते हैं, राइट, यानी 9 डिजिट्स बैठ सकते हैं। 9 पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास 9 पॉसिबिलिटीज़ है पहले वाले में। दूसरे वाले में अभी 9 पॉसिबिलिटीज़ है, यानी हमारे पास 10 जो डिजिट्स थे उनमें से एक तो यहाँ बैठ गया, एक तो हमने यहाँ पे यूज़ कर डाला ना, तो हमारे पास रह कितने जाते हैं? रिमेनिंग 9 डिजिट्स, जिसमें ऑब्वियसली हमारे पास 0 भी है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शन रह जाते हैं? यहाँ पे हमारे पास 9 डिजिट्स के ऑप्शन रह जाते हैं इंक्लूडिंग 0। फिर नेक्स्ट वाले में ऑब्वियसली हमारे पास से 2 गए, 10 में से 1 गया था तो 9, 2 डिजिट्स के, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज़ है। फिर और एक घट गया, एक पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर डिजिट हमने यूज़ कर लिया, तो हमारे पास यहाँ हो गया 7, राइट। तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 56, ये हमारा आंसर। मेनली आप लोग कंसेप्ट को समझिए, कैलकुलेशन वो बात की बात है, वो तो हम लोग कर ही लेंगे, मल्टीप्लिकेशन हो एडिशन हो कुछ भी हो। हमारा कंसेप्ट अगर क्लियर है, हमने अगर सही तरीके से वो नंबर्स निकाले कि कैसे करके इसको कैलकुलेट करना है, वहाँ पे ध्यान रखना है हमें। सो यहाँ पर भी मेन कंसेप्ट पे आप ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली ये तो हमने खुद ही करना है, दैट कम्स लेटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट odd numbers when repetition of digits is allowed. So 3 digits odd number when repetition of digits is allowed. So repetition allowed. odd numbers है तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं? 1 या तो 1 हो सकता है, और 3 5 या फिर 7 या फिर 9, क्योंकि हमें ये चीज़ पता है ना कि 0 से 9 ही अपने पास ऑप्शन है टोटल 10 डिजिट्स का, जिनमें से ये सारे अगर लास्ट वाले डिजिट में हो ना, तभी हम उस टोटल नंबर को ऑड कह सकते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली ये सारे 5 नंबर्स अगर यहाँ पे हुए, इनमें से कोई भी एक, तो हमारा नंबर ऑड नंबर ही होगा। पहले वाले में हमारा ऑप्शन क्या है? अगर हमारे यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाता है 5, 1 2 3 4 5 ऑप्शंस, राइट। तो पहले वाले में हमारा ऑप्शंस कितने हो सकते हैं? यहाँ पे हमारा 0 नहीं हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे तो हमारा 0 हो नहीं सकता, 0 के अलावा 1 to 9 हो सकता है यहाँ पर, राइट। देखो अब यहाँ पे 1 to 9 हो सकता है हमारा। इन दैट केस यहाँ पे हमारा 9 ऑप्शंस है, 9 पॉसिबिलिटीज, यहाँ 5 पॉसिबिलिटीज, एंड यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है? यहाँ पे हमारा 0 to 9 कुछ भी हो सकता है। सो 10, तो हम क्या लिख सकते हैं? therefore सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग फुल लिखना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 digit odd numbers, the required number of 3 digit odd numbers equals 9 into 10 into 5, which will give us 450. Next question, question 14. Find the number of 4 digit odd numbers when repetition of digits is not allowed. Number of 4 digit odd numbers, right? तो 4 digit odd numbers हमने देखने हैं, odd numbers, repetition of digits not allowed.
नो रिपीटेशन। हमारे पास ऑब्वियसली सेम ऑप्शंस रह रहे हैं, क्या 0 to 9 के, है ना। और हमें पता है कि यहाँ पे या तो 1 होगा, 3, 5, 7 या 9, राइट। सो हर बार की तरह यहाँ की पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हो रहे हैं 5 पॉसिबिलिटीज़ आते हैं। फर्स्ट वाले में क्या है, हमारा 0 नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास है 10 डिजिट्स, ठीक है। 10 डिजिट्स में यहाँ पे कोई भी एक ऑलरेडी बैठेगा, लाइक इस वाले में कोई भी एक बैठेगा, 1, 3, 5 या 7 या फिर 9। तो ऑलरेडी हमारे 10 में से एक ऑप्शन तो यहाँ पे बैठ जा रहा है। सो ये वाला प्लेस बुक्ड है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है फर्स्ट वाला ऑप्शन, राइट। तो इन पांचों में से अगर एक ऑप्शन चला जाता है तो हमारे पास होते हैं 9 ऑप्शंस यहाँ के लिए। अगर इन पांचों में से मतलब कोई भी एक नंबर जो निकल रहा है, भले इन पांचों में से निकल रहा है, बट वो निकल तो रहा है हमारे मेन इस वाले में से ना, 0 to 9 में से। तो एक ऑप्शन गया, हमारे पास 9 डिजिट्स रह जाते हैं जिनमें 0 भी एक है, राइट। मान लेते हैं पे 9 बैठा है हमने, या 1 या 3 या 5 या 7, कोई भी एक बैठा है, तो हमारे पास रह जाते हैं 10 डिजिट्स में से 9 डिजिट्स यहाँ पे, ठीक है। मगर इन यहाँ पे जो 9 पॉसिबिलिटीज है वहां पर में से 0 तो हम बैठा ही नहीं सकते ना, शुरुआत में 0 नहीं बैठा सकते। तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन भी हमारे हाथ से गया, तो 9 में से और एक ऑप्शन गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ 8 पॉसिबिलिटीज है, राइट। सो 8 विल बी देयर, सो 8 पॉसिबिलिटीज विल बी देयर। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं यहाँ, तो 8 पॉसिबिलिटीज यहाँ गए। अभी यहाँ पे कितने रह जाते हैं, अभी हमें ऐसे देखना है कि 10 नंबर में से 10 डिजिट्स में से हमारा क्या हो रहा है, एक ऑप्शन यहाँ गया, एक ऑप्शन यहाँ। 10 में से हमारा ऑलरेडी 2 डिजिट्स गए, तो हमारे पास बच जाता है 8 डिजिट्स, यहाँ 8 डिजिट्स, राइट। एंड ऑब्वियसली 8 डिजिट्स अगर चला जा रहा है तो यहाँ पे 7 ही होगा ना। देयरफॉर हमारा 4 डिजिट जो टोटल नंबर चाहिए वो है 8 × 8 × 7 × 5, 2240। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how many numbers divisible by 5 and lying between 4000 and 5000 can be formed from the digits 2, 4, 5, 7 and 9 if number 1 repetition of digits is allowed, number 2 repetition of digits is not allowed. So 15 में हमें बताया how many numbers divisible by 5 lying between 4000 and 5000. So 4000 and 5000 के बीच का नंबर चाहिए, ऑब्वियसली वो 4 डिजिट नंबर ही होगा, है ना, जिसमें डिविजिबल 5 का ऑप्शन दिया गया और डिजिट्स हमें दे दिया गया 2, 4, 5, 7 एंड 9, ये पांचों डिजिट्स दे दिया गया है और डिविजिबल बाय 5, राइट। तो डिविजिबल बाय 5 यानी कि हमारा यहाँ या तो 0 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है, ठीक है। अभी फर्स्ट वाले में क्या कहा गया है, repetition of digits is allowed, तो फर्स्ट वाले में हमारा है repetition allowed, ठीक है, फाइन, repetition allowed। तो पहले वाले में हमारा दिया गया है 5 डिजिट्स और यहाँ पे 5 डिविजिबल होने के लिए 0 या 5 हो सकता है, राइट। पर क्या 0 हमारे वो 5 डिजिट्स में दिए गए हैं क्या, लाइक ऑलरेडी गिवन नंबर्स में 0 नहीं है, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो 2, 4, 5, 7, 9 में सिर्फ यहाँ 5 ही हो सकता है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है विच इज़ 5, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में क्या है, क्योंकि नो रिपीटेशन, सॉरी क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, हाँ पहले वाले में हमारा रिपीटेशन अलाउड है, दूसरे वाले में नहीं है। तो पहले वाले में हमारे पास 5 ऑप्शंस है, क्या क्या 2, 4, 5, 7 एंड 9, ठीक है। तो इन पांचों में से यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, राइट, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, हम 5 पॉसिबिलिटीज नहीं कह सकते, क्यों, पहले वाले पोजीशन में हमें हमेशा देखना पड़ेगा क्या, क्योंकि स्टार्टिंग वाला नंबर है ना, तो पहला केस क्या हो सकता है, ऑब्वियसली 4000 to 5000 के बीच का नंबर
कभी भी 2 से स्टार्ट नहीं हो सकता है, तो हमारे पास 2 का ऑप्शन तो गया ही। ठीक है, क्या 4000 5000 के बीच का नंबर 4 से स्टार्ट हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है। 5 से हो सकता है? नहीं, क्योंकि 5000 का मतलब 5 वाले डिजिट का तो स्टार्टिंग नंबर ही 5000 है ना, ऑब्वियसली 5001 तो यहाँ हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन भी हमारे हाथ से गया। और 7 और 9 तो होगा ही नहीं, उससे भी ग्रेटर है, तो ये ऑप्शन भी गए। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है विच इज़ 4, तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही हो सकता है, यानी हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज़ हुए? 5 डिजिट्स जो गिवन है हो सकते हैं यहाँ पर भी 5 डिजिट्स हो सकते हैं, कोई भी 5 डिजिट्स। यहाँ पे तो पाबंदी नहीं है ना अपने पे कि 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 7 या फिर 9 कुछ भी। इन दैट केस हमारे पास 25 ऑप्शंस हो जाते हैं, पॉसिबिलिटीज जिसे कहते हैं। सो दिस आर द रिक्वायर्ड नंबर्स, नंबर ऑफ नंबर्स इन फैक्ट। सेकेंड वाले में आते हैं जिसमें हमें साफ साफ कह दिया गया है कि नो रिपीटेशन अलाउड। इस वाले केस में क्या होगा, सेम चीज़ आप देखो, मैं सेम इसको रेफर करेंगे ऊपर वाले को, तब हमें डिफरेंस समझ में आएगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। पहले वाले में ऑब्वियसली 1 ऑप्शन होगा, कोई सा भी केस हो, रिपीटेशन अलाउड या नॉट अलाउड, 5 ही होगा, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है ना। ये ऑप्शंस मैं फिर से लिख रही हूँ यहाँ पे 2 5 ठीक है। इनमें से ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन होगा 5। एक बार अगर यहाँ पे 5 आ गया हमारा, एक बार 5 आ गया तो हमारे पास सिर्फ 4 ऑप्शन रह जाते हैं यहाँ के लिए। ठीक है, लेकिन 4 ऑप्शन में भी सिर्फ 4 ही यहाँ पे आ सकता है, जैसे हमने पहले कहा। तो 2 ऑप्शंस तो गए 5 में से, तो 5 डिजिट्स में से अगर 2 ऑप्शन हमारा ऑलरेडी चला गया है 4 और 5, तो हमारे पास सिर्फ 1 2 3 ऑप्शन ही रह जाते हैं ना यहाँ पे। अब 3 में से फिर एक ऑप्शन तो हम ये जो प्लेस को बुक कर दिया, 3 डिजिट्स में से एक प्लेस गया है ना, मतलब 2 7 या 9 में से कोई भी एक नंबर तो यहाँ आएगा ही ना, तो हमारे पास रह कितना जाता है 2, कोई भी 2 ही डिजिट रह जाएंगे। तो अब इसे सिर्फ 6 तरीके हमें मिल गए नंबर्स के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000 एंड लेस देन 7000 which are divisible by 5 provided that no digit is to be repeated. So यहाँ पे no repetition of digits कहा गया है। ठीक है, करते हैं। So greater than 6000 and less than 7000 मतलब 6000 और 7000 के बीच का नंबर which are divisible by 5, तो इसका 4 डिजिट ही होएगा, इसमें से divisible by 5 मतलब 0 या 5 ही यहाँ पे होगा। Provided that no digit is to be repeated, no repetition। So यहाँ पे सिर्फ 6 ही होगा, greater than 6 and less, greater than 6000 less than 7000 6, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा। यहाँ पे कोई भी 2 ऑप्शन आ सकता है, राइट। हमारे पास एज यूजुअल 0 to 9 यानी 10 डिजिट्स का ऑप्शन है। ठीक है, 10 डिजिट्स का ऑप्शन है, जिसमें से हमारा 2 ऑप्शंस तो गए ही। मैं फिर से समझा रही हूँ, यहाँ पे 0 या 5 होगा, मैं मानती हूँ यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ है, मगर एक टाइम पे तो या तो 0 बैठेगा या 5 ना, एक साथ तो एक प्लेस पे दोनों नहीं आ सकते ना। तो हमारे पास अगर 0 बैठ जाता तो हमारे हाथ में 5 रह जाता है, अगर 5 बैठ जाता तो 0 रह जाता है, तो एनी टाइम यहाँ पे 1 एक ऑप्शन होगा और यहाँ पे एक ऑप्शन, ये 2 डिजिट्स बुकड हो गए आपके। 10 में से 2 डिजिट्स जा रहे तो अपने पास 8 रह जाता है, तो यहाँ पे 8 हुआ, राइट। 8 में से एक गया, ऑब्वियसली यहाँ पे और एक गया, तो यहाँ 7 हो गया, तो ये हमारा हो गया 112 number of required positive integers. Next है question 17. How many numbers divisible by 5 and lying between 40,000 and 50,000 can be formed from the digits 0, 3, 4, 5, 8 and 9 if part 1 repetition of digits is not allowed, part 2 repetition of digits is allowed. ये सारे डिजिट्स दिए गए हैं 0, 3, 4, 5, 8 और 9। 40,000 और 50,000 के बीच में ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर्स ही होंगे। ठीक है,
और डिविजिबल बाय 5 यानी कि यहाँ पे 0 या फिर 5 भी ऑप्शन हो सकता है, जिनमें से हमारे पास 0 भी है 5 भी है ऑब्वियसली, तो बस 2 ऑप्शन रह जाते हैं। एंड पार्ट 1 में हमें बताया गया है रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड। ठीक है, मैं लिख देती हूँ नो रिपीटेशन अलाउड। इन दैट केस यहाँ होगा 2 ऑप्शंस है, राइट? तो हमारे 6 ऑप्शंस है, राइट? 6 डिजिट्स में से कोई भी 2 जाता है। अब एक साथ तो दोनों जा नहीं सकते, जैसा कि हमने प्रीवियसली बताया, तो कोई भी एक जाएगा। तो 6 डिजिट्स हमारे पास टोटल है, इनमें से एक गया तो हमारे पास 5 ऑप्शन है, लेकिन कभी भी ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ क्या क्या नहीं हो सकता है? यहाँ 0 नहीं होगा, और यहाँ पे 4 होगा, 5 नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं होगा, इनफैक्ट 4 ही होगा। देखिए आप 40,000 to 50,000 में। एंड तो अपने पास यहाँ पे एक ऑप्शन रह गया, 2 हमारे पास गए, यहाँ पे एक बैठ जा रहा है, और यहाँ 0 या 5 में से कोई भी एक जा रहा है। तो यहाँ एक गया, यहाँ एक गया, 2 गए हमारे हाथ से। तो 6 डिजिट्स में से सिर्फ यहाँ पे 4 बैठते हैं, कोई भी 4 डिजिट्स लेंगे। यहाँ एक घट जाएगा और यहाँ और एक घट जाएगा। 4 into 3 into 2 into 2 will give us 48। ठीक है, रेपिटेशन अलाउड। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें वही 4 वाले में इसका स्टोरी नहीं चेंज होता है, 0 5 ही होगा। इसका स्टोरी भी नहीं चेंज होता क्योंकि यहाँ पे 4 बैठ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है अपने पास। 6 डिजिट्स जो हमारे यहाँ पे थे, ये ऑप्शंस तो रहेंगे। सो यहाँ 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, क्योंकि रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है। सो ये हो गया हमारा। अभी यहाँ एक ट्विस्ट है। अभी बहुत ही सिंपल लग रहा है ये कि अच्छा हमने तो बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने एक चीज़ नहीं देखा इसमें कि जहाँ पे आपको रेपिटेशन अलाउड देते हैं ना, और आपको डिजिट्स क्या दिए थे, मैं और एक बार यहाँ पे लिख रही हूँ नीचे। ये 6 डिजिट्स में ना 0 दे दिया गया। 0 बहुत ही मतलब बोलते ना मिस्चीवियस। तो जब रेपिटेशन हो रहा है, क्या हम कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा? और ये 0 और 5 वाले केस में है, तो 0 या फिर 5 हो सकता है ना। तो मान लेते हैं ऐसा कोई केस है जहाँ पे यहाँ पे 0 है, क्या हो सकता है? यहाँ तो 0 हो ही नहीं सकता ना, 4 ही होगा फॉर श्योर। पर यहाँ तो पॉसिबिलिटी है ना 0 भी बैठे, यहाँ भी पॉसिबिलिटी है 0 बैठे, यहाँ 0 बैठे, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। इन 6 डिजिट्स में से आप कुछ भी ले सकते हो। तो ठीक है, मैंने 0 0 0 ही लिया। कोई एक केस है जिसमें तो 0 आएगा ही ना, इतने सारे नंबर्स में से एक बार तो रिपीट हो गई 0। और यहाँ पे 0 या 5 मतलब 40,005 भी होगा एक बार, और एक बार सिर्फ 40,000 भी होगा। और हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 40,000 और 50,000 की मिड वाला नंबर, यानी 40,000 से ग्रेटर होगा। पर हमने जो कैलकुलेट किया ना, ये 432, इसमें तो ऑलरेडी एक केस 40,000 वाला घुसा हुआ है, जो हमें नहीं चाहिए भाई। क्यों हमने कैलकुलेट किया? ये तो एक्स्ट्रा हो गया, तो ऑब्वियसली ये है ही नहीं आंसर। समझ आया क्या हुआ यहाँ पे केस? हमने जो कैलकुलेट किया उसमें हमारा ये 40,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सिंपली क्या करना है, ये हमें मेंशन करना है आंसर में, since 40,000 is included in the total numbers that we have just calculated, that is 432, so we'll subtract that particular case we are going to subtract। तो जिस केस में ये 40,000 घुसा हुआ है, उस पर्टिकुलर केस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास रहता है 431। ये है हमारा आंसर, रिक्वायर्ड नंबर्स।